नमस्कार बच्चों, अपनी राहें आप बनाओ इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 24 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपनी राहें आप बनाओ। अपनी राहें आप बनाओ इस पाठ का यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने पढ़ा कि कविता में कवि ने बच्चों को प्रगतिशील रहने के संदर्भ में वर्णन करते हुए कहा था कि बच्चों को खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ने पर भी अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ना लिखना उनके जीवन में अत्यंत जरूरी और आवश्यक है। किसी की नकल न करें, स्वयं अपनी मंजिल बनानी चाहिए। रास्ते में अनेक कठिनाइयां आएगी, किंतु बच्चों को ध्यान से चलना चाहिए, संभल कर हर कदम रखना चाहिए। अब देखते हैं कविता के अगले पंक्तियों में कवि बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं। चलिए पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम कविता के अगले पंक्तियों को और काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। कविता की अगली पंक्तियां है, कभी भूल कर भी तो अपनी उन्नति में अभिमान करो मत, नम्र बनो अपने ही मुंह से अपना गौरव गान करो मत, परोपकार के कार्य करो तुम, पर पापों से डरना सीखो। अब देखिए इस कविता के काव्यांश में कवि ने बच्चों को कहा है कि कभी भी हमें हमारे जीवन में हमारी प्रगति पर, हमारे विकास पर, हमारी जीत पर अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग घमंड करते हैं कभी ना कभी उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती है कि उन्हें अपने इस बर्ताव पर बुरा लग सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारे सुख के दिन में, चाहे दुख के दिन हो, हमारे अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो, हमें एक प्रकार से व्यवहार करना चाहिए सबके साथ। कभी भी हमारी अच्छी बातों पर हमें घमंड नहीं करना है, गर्व नहीं करना है। अब देखिए आप जिस कक्षा में पढ़ते हो, आपको अलग अलग विषय होते हैं, तो हर एक बच्चों को अलग अलग विषय पसंद हो सकते हैं। किसी को गणित पसंद है, किसी को अंग्रेजी पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को इतिहास पसंद है, और किसी मतलब ऐसे अलग अलग बातों में अलग अलग रुचियां होती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके गणित भी अच्छा होता है तो उन्हें गणित में अच्छे अंक मिलते हैं, तो उन्हें थोड़ा घमंड होता है। लेकिन देखिए उसके पास अगर कोई आता है कि मुझे गणित समझाओ, अगर वो गणित समझाएगा तो क्या होगा, उसका ज्ञान और भी बढ़ेगा और भी उसकी प्रगति होगी, उसकी विकास होगी। लेकिन अगर वो घमंड करेगा तो उसके पास कोई नहीं आएगा, तो उसकी विकास का मार्ग वहीं पर अवरुद्ध हो जाता है। तो कभी कभी हमारी उन्नति पर हम क्या करते हैं, प्रगति पर हम घमंड करते हैं, लेकिन कभी कभी वही घमंड हमारे लिए नुकसानदायक होता है और आगे की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए वह हमारा घमंड क्या हो जाता है, बाधा बन जाता है, अवरुद्ध बन जाता है। इसलिए हमें हमारे प्रगति में, हमारे विकास के दिनों में या अच्छे दिनों में हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। नम्र बनो अपने ही मुंह से अपना गौरव गान मत करो। अब देखिए जब हम विपरीत परिस्थितियों में, बुरे दिनों में हम कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, हर कदम हम सोच विचार कर रखते हैं और हम हमारे उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं, हमारे सपने पूरे हो जाते हैं, हमारा विकास हो जाता है, हमें हमारे व्यवहार में नम्रता लानी चाहिए। हमें दूसरों के साथ आदर के साथ बात करना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। अगर हम अभिमान करेंगे तो हमसे कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम नम्र बनेंगे, सबके साथ विनम्रता से व्यवहार करेंगे, तो हमारे इर्द गिर्द लोग आते रहेंगे, हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, तो हम सबके मनों में राज करेंगे। लेकिन हमारी प्रगति में, हमारे विकास में हम विनम्रता के साथ अगर बात करेंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, लोग हमारे गौरव करेंगे, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। हमें हमारे खुद के स्वयं के गौरव गान की
करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि विशेष करके बच्चों को बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में चाहे हम जितनी भी प्रगति करें, विकास करें, उन्नति करें, लेकिन हमारी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ हमें हमारे मुंह से कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, हमारे मन में हम विनम्रता की भावना के स्थान पर अभिमान, गर्व, घमंड, यह भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न हो सकते हैं। आगे कवि कहते हैं कि परोपकार के कार्य करो तुम, पर पापों से डरना सीखो। अब देखिए यहाँ पर परोपकार के भावनाओं को महत्व देते हुए कवि बच्चों को मानव हित के लिए, मानव सेवा के लिए, परोपकार के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। अब देखिए हमें हमेशा दूसरों का हित के बारे में सोचना है। हमारे व्यवहार में हमेशा दूसरों का हित ही होना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छे नहीं सोच सकते तो हमें किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है। अगर हम किसी के जीवन में सुख नहीं ला सकते तो किसी के जीवन में हमें दुख भी नहीं लाना चाहिए। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो हमें हमेशा पापों से डरना चाहिए, क्योंकि देखो हम जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा हम कर्म करेंगे, वैसा हमें फल मिलेगा। गीता में भी तो कहा गया है, गीता का सारे है, कर्मण्यवादी कार्य से माँ फलेश कदाचन। अर्थात हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, हमें फल की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें फल भी उसका बुरा ही मिलने वाला है। इसीलिए हमारा जीवन का लक्ष्य पूर्ण करते समय हमें अच्छे कर्म, सत्कर्म करते रहना चाहिए। सच्चे रास्ते पर हमें चलना चाहिए, हमेशा हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चा रास्ता अपनाना चाहिए। इसके विपरीत अगर हम बुरे कार्य करते हैं, पाप के कर्म करते हैं, तो हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें बुराइयों और गलत कार्यों से डरना चाहिए, क्योंकि बुरा का असर, पाप का भागीदार हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों को पता होगा कि महाभारत में क्या बताया गया है कि क्या असर हुआ था। कौरव तो कितने सारे थे, पांडव तो 5 थे, लेकिन कौरवों ने इतना पाप किया था कि उनका अंत हो गया। इसीलिए हमेशा हमें पापों से डरना चाहिए, परोपकार करते रहना चाहिए, दूसरों का हित में ही हमें अपना हित मानना चाहिए। जो परोपकारी लोगों का देखो, अब जो भी क्रांतिकारी लोग हैं, जो भी समाज सेवक लोग हैं, वो परोपकार के कारण ही अपने जीवन में आदर्श रहे हैं और आज भी हम आदर के साथ उनका नाम लेते हैं। अब देखिए, चाहे संत गाडगे बाबा हो, चाहे संत देखो कबीर हो, कितने समाज सेवक है जो दूसरों के हितों के बारे में सोचते हुए अपना पूरा जीवन परोपकार के लिए उन्होंने गुजारा, और आज उनका मृत्यु होने के पश्चात भी हम उनके कार्यों के द्वारा उनको हम आदर के साथ पूजनीय मानते हैं। तो इसीलिए हमेशा परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए और पापों से हमें डरना चाहिए। आगे कवि कहते कि बिना ध्येय के पथ पर अपने 2 क्षण रुकना ठीक नहीं है। विपत्ति आती है लेकिन उनमें झुकना ठीक नहीं है। निज अधिकारों की रक्षा हंसते हंसते मरना सीखो। अब देखिए, कविता की इन पंक्तियों में कवि हमें कह रहे हैं कि इस प्रसंग में कवि ने बच्चों को ध्येय के मार्ग पर निश्चल होकर चलने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि बिना ध्येय के पथ पर अपने 2 क्षण रुकना ठीक नहीं है। अगर हमें रास्ते की खोज करना है तो उसके लिए पहले हमारे पास ध्येय होने चाहिए, उद्देश्य होने चाहिए। पहले हमें ध्येय निश्चित करना चाहिए। अब देखिए, आप 7वीं कक्षा में है, अगर आपको 8वीं कक्षा में जाना है तो उसके लिए पहले आपको मन में निश्चित करना है कि मुझे 8वीं कक्षा में जाने के लिए सबसे पहले मुझे 7वीं कक्षा में अच्छे अंकों से अच्छा ज्ञान ग्रहण करके मुझे क्या होना है, पास होना है। और अगर मुझे पास होना है, 7वीं कक्षा में मुझे अगर पास होना है तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करना चाहिए। तो आज मेरा ध्येय क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पढ़ाई करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कक्षा में जो कुछ मुझे टीचर पढ़ा रहे हैं उसको ग्रहण करूँ, उस ज्ञान को ग्रहण करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समय का नियोजन करना है कि हर समय हमें कुछ ना कुछ
काम करते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। जो आज हमें पढ़ाया गया है वो उचित समय पर उसका गृह कार्य हमें करना है। तो उचित समय रहते हुए, हमें समय न गंवाते हुए, हमारे सही उद्देश्य को, सही ध्येय को निश्चित करते हुए हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। और इस समय देखो, हमें किसी भी प्रकार का आलस नहीं करना है। पढ़ाई करते समय हमें आलस आता है, तो वो आलस हमें त्याग करना है। पहले हमें पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद हमें मनोरंजन के कार्य करना है। तो बिना ध्येय के पथ पर अपने 2 क्षण रुकना ठीक नहीं है। तो अगर हम कुछ समय के लिए रुक जाते हैं तो हमारे ध्येय से हमारा मन विचलित हो जाता है। अब देखिए, आपको खरगोश की कहानी पता होगी, खरगोश और कछुआ की। कछुआ क्या करता है और खरगोश क्या करता है? खरगोश अपने दोनों में रेस लगती है। खरगोश क्या करता है? रुक जाता है। लेकिन कछुआ है, धीरे 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 कुछ बिना रुके अपने ध्येय की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ चलता है और वह बिना रुके अपने ध्येय के पास उचित समय पर चला जाता है। लेकिन खरगोश क्या होता है? कुछ समय आराम करने के झंझट में पड़ जाता है और वह वो स्पर्धा हार जाता है। तो इसी प्रकार अगर हमारे उद्देश्य तक हमें पहुंचना है, अपने सपनों को अगर हमें साकार करना है, तो बिना आलस किए, बिना रुके, बिना समय गवाए हमें हमारे निश्चित स्थान पर जाने के लिए कष्ट करना है, परिश्रम करना है। विपत्तियां आती है लेकिन उनमें झुकना ठीक नहीं है। अब देखिए, संकट का और हमारे जीवन का बहुत अच्छा नाता कहा जाता है कि कठिनाई हमारे जीवन में आते ही रहेंगे। उन कठिनाइयों से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमें उनका सामना करना है। जैसे कि दिन और रात निसर्ग का चक्र है, वैसे ही सुख और दुख, संकट, विपत्तियां यह हमारे जीवन का आवश्यक भाग है। तो ऐसे कठिन समय पर हमें किसी भी प्रकार का घबरा कर हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। निज अधिकारों की रक्षा में हंसते हंसते हमें मरना सीखना चाहिए। अर्थात हमें देखो, किसी भी प्रकार की कमजोरियों में नहीं पड़ना है। हमें केवल अपने अधिकार और हमारे कर्तव्य को सदैव ध्यान में रखकर अग्रसर होना चाहिए। अब देखिए, आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है कि आपको शिक्षा का अधिकार दिया है। तो शिक्षा का अधिकार दिया है तो आपका कर्तव्य भी है कि आपको शिक्षा ग्रहण करना है, ज्ञान ग्रहण करना है। उचित समय पर आपको समय रहते हुए ही, समय का पालन करते हुए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करते हुए हमारे कर्तव्य अधिकारों को समझते हुए हमारा निज उन्नति करनी है, प्रगति करनी है। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता में कवि ने यही कहा है कि अपनी राहें आप बनाओ। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं निर्धारित करना है, स्वयं निश्चित करना है। दूसरों के होड़ में नहीं करना है, दूसरों के साथ स्पर्धा नहीं करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, हर एक व्यक्ति के स्वभाव अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति के उद्देश्य जीवन के अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति के सपने अलग होते हैं। तो हमें हमारे सपनों को निर्धारित करना है और उस सपनों को पूरा करने के लिए हमारे जीवन का मार्ग हमें स्वयं को निर्धारित करना है और अपने मार्ग को हमें स्वयं अपना बनाकर अपने मार्ग को निर्माण करना है। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा मन, हमारा चित्त हमें पढ़ाई में लगाना चाहिए। हमारे अधिकार और कर्तव्य को समझते हुए हमें हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हमें हमारी उन्नति पर कभी भी किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें विपत्तियों के समय में झुकना नहीं चाहिए और बिना ध्येय के पथ पर 2 क्षण हमें रुकना नहीं चाहिए। इस प्रकार हमें अपने मार्ग स्वयं निश्चित करने, अपने स्वप्न, अपने ध्येय स्वयं निश्चित करते हुए आगे बढ़ना है, हमारे उद्देश्य को हासिल करना है। यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।